तो बच्चों हम लोग जो है एनसीईआरटी का बच्चों ये चैप्टर आप देखिए सेकंड बुक में ये लिखा गया है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, है ना। तो देखिए बहुत मोटी मोटी बातें हैं। इस पूरे को हम जीओसी बोले तो मुझे लग रहा है कि बेटर होगा, है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म को कभी कभी लोग जीओसी बोल देते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम इसी को जीओसी बोले तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बेटर होगा। तो हम लोग बोलते हैं इसको जीओसी, तो मुझे लग रहा है बच्चों की यही जीओसी है ना। चलिए हम लोग जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कैसे देखेंगे तो उसका एक ओवरव्यू हम बच्चों आपको देते हैं। तो सबसे पहले मोटा मोटा डिस्कशन हो जाएगा टू दी पॉइंट नंबर 1 पर, या एबीसीडी कर लेते हैं, एबीसीडी कर लें, चलो एबीसीडी कर लेते हैं। तो ये जो इसका पार्ट हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा इसमें जो है हम लोग देख लेंगे जो बी पॉइंट है, तो ये इसमें समझ लेना चाहिए हम सबको, यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, है ना। यूनिक स्ट्रक्चर ऑफ सी एटम, है ना। ये दूसरी बात इसमें हमें जानना चाहिए। तीसरी बात जो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे सी वाला पॉइंट, तो इसमें नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ, देखो बुक ने क्या लिखा है, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, है ना, ऐसा कुछ है। लेकिन हम कैसे डिस्कस करेंगे, नॉमेनक्लेचर फिर क्लासिफिकेशन, है ना। तो नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। तो इस प्रकार से डिस्कस किया जाएगा। फिर डी वाले पॉइंट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर जो डी है, यहां बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। यहां हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एनसीईआरटी ने इसको लास्ट में डिस्कस किया जाए इसको। चलिए इस पॉइंट को हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस को हम लोग लास्ट में ही डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट के तुरंत बाद हम डिस्कस करेंगे आपके साथ आइसोमेरिज्म, है ना, आइसोमेरिज्म। और ए बी सी डी ई, इस वाले पॉइंट में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। और लास्ट वाले पॉइंट ए बी सी डी ई एफ, इस वाले पॉइंट में जो हम लोग बच्चों डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और फिर इस वाले नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे जी प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ
कंपाउंड्स। तो बच्चों पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चीज लिखी जाती है, रिएक्शन मैकेनिज्म को लोग जीओसी बोलते हैं। तो मैटर ये नहीं करेगा, मैं इस पर बिल्कुल समय नहीं नष्ट करूंगा कि क्या इस सब को मिला करके जीओसी कहा जाए या इस अकेले चैप्टर को हम जीओसी कहें, क्योंकि ये अनावश्यक, मैं आपके माइंड में कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जीओसी क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि इस सब को मिला दिया जाए तो जीओसी है ना। अब जैसे हमारे पास दो ऑप्शन है, आपके भी पास दो ऑप्शन है। मैक्सिमम सारे टीचर अच्छे ही होते हैं बच्चों, जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड है और बहुत ही अच्छा है। तो कोई क्या कह रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे टॉपिक क्लियर हो। मुझसे अगर आप प्रश्न करेंगे तो ये सब कुछ ABCDEFG सबको अगर हम मिला दें तो ये जीओसी बनेगा। मैक्सिमम जगह पर आपको ये चीज अकेले जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस प्रकार से बोली जाती है। तो दोनों बातें हमने आपके साथ साझा कर दिया। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनसीईआरटी ने इसी चीज को ये नाम दिया है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जीओसी मीन्स क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहीं पर इसी नॉमेनक्लेचर में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो नॉमेनक्लेचर है यही डिस्कस होगा, IUPAC नॉमेनक्लेचर है ना। यहाँ पर आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर। ये कहीं ना कहीं अगर हम आपके साथ साझा कर दें तो ये ए एक चैप्टर है, बी भी एक चैप्टर है, सी भी एक चैप्टर है, डी एक चैप्टर है, ई भी एक चैप्टर है, एफ भी एक चैप्टर है, जी भी एक चैप्टर है। अगर इसको आपके लिए अगर मैं नंबरिंग करना चाहूँ बच्चों, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, ये तीसरा चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, ये पांचवा चैप्टर, ये छठा चैप्टर, ये सातवां चैप्टर। तो 7 चैप्टर मिला करके ही जीओसी है, मेरा जो ओपिनियन है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बाय वन देखेंगे। और मेरा यहाँ पर आपको बिल्कुल ये नहीं समझाने का उद्देश्य है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, नहीं। हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे तो कुछ ही पेजेज में इस सारे टॉपिक को हम टू दी पॉइंट निपटाएंगे और इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं साथ साथ में उनको भी हम करते चलेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो रिसेंट ईयर के जो जेई और नीट के क्वेश्चन हैं दोनों को अपने लेक्चर के साथ शामिल करें, है ना। दोनों पर हम एक डिस्कशन भी करें। तो यहां से बच्चों ये हमारा लेक्चर, ये हमारा प्रोसेस शुरू होगा और हम एक एक चीज को लेकर के फटाफट डिस्कस करेंगे आपके साथ, है ना। तो कुल मिलाकर के ये जो चैप्टर एनसीईआरटी में लिखा गया है, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उसमें इतने टॉपिक को हमें कवर करना है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम तेज़ी से इसके पॉइंट्स को डिस्कस करें, है ना। तो जैसे अगर हम जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, जिसे हम फर्स्ट चैप्टर भी बोल रहे हैं, ए, तो आइए हम इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो इसमें कितने पॉइंट आपको जानने हैं, तो ये जो
ए वाला है टॉपिक। तो इसमें क्या क्या आपको जानना है, तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बाकी चीजें मिटा दिया जाए। ओके, तो ए वाला जो टॉपिक है हमारा, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो इसमें क्या क्या बातें आपको जानना है, आइए हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन सीखेंगे, है ना। तो जो पहला टॉपिक हम लोग यहाँ कवर करना शुरू कर रहे हैं, तो ये है बच्चों जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ए पार्ट है हमारा, तो हम लिखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बच्चा बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है उसे यहां से देखना चाहिए, और जो बच्चा ऑलरेडी पढ़ चुका है तो उसे अपने रिवीजन के लिए इस चीज को यूज करना चाहिए। मेरा उद्देश्य है बच्चों, जैसा मैं पहले भी बोलता रहता हूं, कि क्लास का जो सबसे वीक स्टूडेंट है, क्या वो भी हमारी बात को समझ गया? तो जो तेज बच्चे हैं वो वीडियो को तेजी से 2x पर करके कम समय बचा सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में हमें क्या क्या समझना चाहिए, अब हम लोग जो है यू कैन से हम लोग यहाँ पर डिफिनीशन जान लेंगे, है ना। डिफिनीशन हम लोग जान लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन का आंसर यहाँ दिया जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनीशन क्या है। छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है यू कैन से वाइटल फोर्स थ्योरी, मुझे लग रहा है कि सब बच्चे जानते हैं। और वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद हम लोग यहाँ क्या समझेंगे, यू कैन से डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। एक यहाँ छोटी सी हेडिंग ये भी है, रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज अ सेपरेट ब्रांच, है ना। रीजन फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री as a separate branch, है ना। ये एक छोटा सा पॉइंट, हेडिंग भले बहुत बड़ी है, छोटा सा आंसर इसका हम लोग नोट कर लेंगे। और ये एक पॉइंट है, यू कैन से सोर्सेस ऑफ डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। डिफरेंस बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। और क्या जानना है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ये 5 हेडिंग में इस चीज को हम समझ लेंगे, सोर्सेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कुल मिलाकर के यहां से आप देख सकते हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और 5वां पॉइंट। तो 5 पॉइंट में बच्चों
हम लोग जो है इस अपने फर्स्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे, है ना। तो हम लोग जो है ये चैप्टर अपना नेक्स्ट वीडियो से शुरू करते हैं, राइट।